जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे अंग संग हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं। संगत जी, हम गुरु जी को जिस भाव से याद करते हैं ना, गुरु जी उसी रूप में हमें आकर दर्शन दे देते हैं। जब हमारे मन में आता है कि गुरु जी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे, तो गुरु जी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। जब हमारे मन में आता है कि गुरुजी हमें ओम रूप में दर्शन दे, तो गुरुजी ओम रूप में दे देते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे भाव सही होने चाहिए। अगर हमारे भाव सही हैं, हमारा मन साफ है, तो गुरुजी जरूर हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ गुरुजी की कृपा से 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे सत्संग हैं। पहला सत्संग जिन आंटी जी का है, उनका नाम रिवील नहीं किया गया है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हैं। जो दूसरा सत्संग है संगत जी, गुरुजी की प्यारी बेटी प्रीति आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग इस प्रकार है। सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है और गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से इंस्टा पे मतलब उनकी जो स्टोरीज आती हैं उनमें बोल रहे थे कि भाई शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैंने बहुत सारी संगत को बोलते हुए भी सुना कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक नंबर पे अपना सत्संग शेयर किया भी लिख के, पर उन लोगों ने शायद मेरा सत्संग डाला नहीं। तो मैंने कहा इस बार मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ दूसरे नंबर पे, तो प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मेरा लॉकडाउन के बाद मतलब कोरोना से मेरे अंकल बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत गुस्सैल हो गए थे, उनका काम नहीं हो रहा था। तो तब से लेके अब तक 3 साढ़े 3 साल हो गए, वो बहुत गुस्सा करते, बहुत चिड़चिड़, गुस्सा गुस्सा। मैं भी परेशान हो गई कि करूं क्या, मतलब हर तरीके से समझा लिया, प्यार से समझा लिया। जो उन्होंने कहा वो मैंने माना, मैं बदल गई उनके लिए, सब कुछ कर लिया, पर उनके बर्ताव में चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। और मैं गुरुजी को भी 1 डेढ़ साल से 2 साल से इंस्टा पे देख रही थी। बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्टों के इसमें उनके स्वरूप हुआ करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कौन है। और फिर धीरे धीरे 1 डेढ़ साल बाद जब मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च किया, तब मैंने इनके सत्संग सुनने चालू किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे खुद ब खुद बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। उनमें से आज मैं ये जो मेरा तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे मैंने गुरुजी को मानना चालू किया, तो मैंने मेरे पति के स्वभाव में फ़र्क देखा। जैसे भी वो गुस्सा होते तो मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप करती, मंत्र जाप बोलते ही मैंने वहीं देखा कि वो ठंडे पड़ जाते। अभी भी रिसेंटली एक दिन हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे अंकल किसी काम से गए हुए थे और उन्होंने वहाँ से मेरे ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया। तो मैंने अपने कमरे में गुरुजी का एक स्वरूप, पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है, मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ। सिर्फ इतना मैंने कहा होगा। विदिन 2 मिनट मेरे अंकल का फ़ोन आता है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बोलते हैं तू और मैं क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है तेरे और मेरे लड़ने का। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत प्यार से बात की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, पर इनको जब देखती हूँ कि मेरे अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अभी नया घर लिया है, तो मैं वहाँ पे अपने अंकल के साथ बैठी थी
और मैं उनको गुरुजी की बातें बता रही थी और इतने में ही मैंने फ़ील किया कि मुझे कहीं से तो भी एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी। 1-2 मिनट तक वो खुशबू बनी हुई थी। मैंने अपने अंकल को भी बोला कि आपको कोई खुशबू आ रही है? उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई खुशबू। मैंने कहा ध्यान से सूंघो, बोला नहीं आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू थी और वो थोड़ी देर में ही खुशबू गायब हो गई। और मैंने जो नया घर लिया है उसकी पीछे वाली बालकनी में एक कबूतर ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है। तो मुझे पता है कि गुरुजी वहीं हैं, आसपास ही हैं, मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं मेरा सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आगे भी गुरुजी बस हमेशा मेरे अंग संग रहें, हमेशा मेरी रक्षा करते रहें, मेरे परिवार की रक्षा करते रहें। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, सारी संगत के लिए शुक्राना। आज ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता मुझे कैसे सत्संग करना है। मुझे जैसे गुरु जी कह रहे हैं मैं वैसे बोल रही हूँ। मैं वाराणसी से हूँ और मेरा हाथ गुरु जी ने पता नहीं कब से पकड़ा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नवंबर में गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया यूट्यूब के द्वारा और उस समय मैं बहुत परेशान थी अपने भाई को लेके कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर उनका मैसेज आता था तो परेशान मत हो कुड़िए, मैं हूँ और मैं भोलेनाथ की बहुत 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 बड़ी भक्त हूँ, इसलिए उन्हीं के रूप में गुरुपा आए। तो मैं इनका 1-2 बार मैसेज इग्नोर करती थी, मुझे लगा ऐसे ही आता होगा। फिर उसके बाद मुझे रहा ही नहीं गया, फिर मैंने एक मैसेज देखा। उस मैसेज के ज़रिए पता चला कि ये तो खुद एक शिव हैं, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन फिर भी अरे सॉरी संगत जी, खुद एक शिव साक्षात है, मेरे परमपिता परमेश्वर है, ये जान के मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। फिर भी मुझे अंदर थोड़ी सी डर लगता था कि मैं भोलेनाथ को नाराज़ ना करूं। उनका नाम लेती थी, कभी गुरुपा का नाम लेती थी और फिर समझ में आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर भी गुरुपा नाराज़ नहीं होते थे, हर मैसेज में मुझे अच्छे अच्छे मैसेज देते थे। मुझे कहते तू नाराज़ मत हो, तू टेंशन ना ले, मेरा सब तेरा काम होगा, मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे गुरुपा। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मैं अपने भाई को लेके इलाज करा रही हूँ और मेरे भैया ठीक हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ठीक हो जाएंगे। अभी तो मैं पूरी बात करना चाहती हूँ लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं नेक्स्ट सत्संग में पूरी बात बताऊँगी। लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था तब उस समय बता रही हूँ, मैं अपने भांजे के लिए दवा लेने जा रही थी। ऐसे ही मैं गुरुजी के कह दी, गुरुजी नंबर बहुत लेट आता है, जल्दी से हो जाए और दवा भी जल्दी से मिल जाए। आप भी विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे बहुत जल्दी से वो नंबर मिल गया, दवा भी लग गया और दवा भी मिल गया। फिर ट्रैफिक लगी तो मैंने गुरुपा का नाम लिया, गुरुपा प्लीज़ ट्रैफिक हट जाए, तुरंत हटा। संगत जी मैं बहुत 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 खुशी और शुक्राना किया और माफ़ी मांगा कि गुरुपा से मैं आजमा रही हूँ। सॉरी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं अपने भाई के लिए इलाज के लिए आई तो गुरुपा मेरे साथ साथ थे। मैं उस दिन उदास थी, गाड़ी में बैठी थी और सोचते जा रही थी भगवान को। तो भोलेनाथ की एक उस गाड़ी में फ़ोटो थी मेरे भोलेनाथ की। तो फिर मैंने मोबाइल खोला तो पहला मैसेज था, तेरे सामने तो खुद एक शिव बैठे हैं, तो किस बात की चिंता कर रही है, सब ठीक होगा। मैं ये जान के इतनी खुशी संगत जी कि सच में मैं सोच ही रही थी कि भोलेनाथ तो है ही है सामने और तब से गुरुपा का मैसेज आ गया। जय हो गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वीडियो को इस संगत को यही समाप्त करती हूँ। सॉरी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, जैसे मुझसे गुरु जी बुलवा रहे मैं वैसे बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आप सबको भी शुक्राना, संगत सारी संगत के लिए शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।